डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। सोकरा सास्के का ऐसा रूप देखकर थोड़ी देर में चौंक जाती है और वो सास्के को बस देख ही रहती है। तभी यहाँ पर जो सास्के रहता है वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये वीकलिंग तुम लोगों ने अपनी टीम में लिया है जो मेरी जगह पर है। और वो बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और ये बॉन्ड और बाकी सब की बातें करता है कि मुझे नरूटो ने ये बताया कि नरूटो और सास्के भाई जैसे है, सोकरा ने ये बताया वो बताया, ये कमज़ोर। और यहाँ पर जो सास्के रहता है, नरूटो रहता है, वो सास्के के बारे में सोच रहा होता है। जब वो लोग लास्ट बार मिले थे तो वो लोग लड़ रहे होते हैं और तभी यहाँ पर जो सास्के रहता है, नरूटो बोलता है उसको कि आखिर तुम ये सब क्यों करना चाहते हो, तुम ये सब रिवेंज लेना क्यों चाहते हो। तो सास्के बोलता है कि तुम्हें क्या पता, तुम्हारी तो फैमिली ही नहीं थी ना पहले से, पर मेरी पूरी फैमिली थी और मेरी पूरी फैमिली को उस इताची ने मारा था और इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उस इताची से मैं बदला ले सकूँ और मैं उससे लड़ूंगा और मैं मेरे उससे बदला लूँगा। तो ये लोग कितने छोटे हैं गाइस और अभी कितने बड़े हो चुके हैं, अभी हम ये फ़र्क तो देख ही सकते हैं। और नरूटो यहाँ पर सास्के को देखता है और वो बोलते हैं कि क्यों सास्के, क्यों तुमने ऐसा किया। और यहाँ पर हमें सीन बताता है जहाँ पर सास्के और नरूटो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और यहाँ पर जो नरूटो रहता है वो सास्के को ज़ोर से चिल्लाकर बोलते हैं कि क्यों सास्के, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उस दिन मुझे ज़िंदा क्यों रखा, तुम चाहते तो मार भी सकते थे पर तुमने मुझे ज़िंदा क्यों छोड़ा। और सास्के बोलता है कि मैं चाहता तो तुम्हें उस दिन मार देता, पर मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं मेरे भाई के नक्शे कदम पे नहीं चलना चाहता था, उसने मुझे कुछ कहा था। और यहाँ पर जो सास्के रहता है वो उन लोगों को बताता है कि जो इताची है उससे जाने से पहले कहा था अगर तुम्हें अपने मांगा किल एक्टिवेट करनी है तो तुम्हें अपने किसी दिल के करीब या किसी अपने दोस्त की जान लेनी होगी और उसके बाद तुम्हारे पास जो ताकत आएगी उससे तुम अपनी मांगा किल और तुम्हारी ताकत बहुत ही ज़्यादा होगी, जैसे मैंने शिसुई को मार के किया। और यहाँ पर सास्के बोलते हैं कि मैं उसके नक्शे कदम पे चलना नहीं चाहता था इसलिए मैंने तुम्हें उस दिन नहीं मारा, पर अब मैं चाहूँ तो तुम्हें मार सकता हूँ इधर के इधर और अभी के अभी। और यहाँ पर जो सास्के रहता है और नरूटो रहता है उन दोनों को याद आता है कि जब वो लोग जा रहे होते हैं उससे पहला यहाँ पर सास्के चिदोरी, नरूटो रसेंगन और दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो सास्के रहता है वो थोड़ी बहुत चालाकी से जीत ही जाता है और नरूटो आखिर में रहता है और फिर उन दोनों की फ्रेंडशिप से वो लोग चले जाते हैं। और यहाँ पर सास्के नरूटो की तरफ देख रहा होता है और यहाँ पर सास्के नरूटो की आंख में देखे अचानक से ऐसी तरीके से जम मारता है और सास्के के कंधे पर हाथ रख देता है और वो बोलता है क्यों नरूटो। और यहाँ पर सोकरा ये देखकर बोलती है कि आखिर सास्के ने ये कैसे किया। कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि सास्के बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। सास्के बोलता है क्यों नरूटो, तुम्हारा तो सपना होकागे बनने का था ना, तो तुमने अपने टाइम क्यों वेस्ट किया, तुम मुझे हमेशा ढूंढने क्यों रहे और तुम क्यों मेरे पर टाइम वेस्ट करे नरूटो, तुमने क्यों मुझे ढूंढने की कोशिश करी और अब तुम होकागे बन भी नहीं पाओगे। और ये बोलकर सास्के अपनी स्वॉर्ड निकालता है। नरूटो ये देखकर चौंक जाता है और वो बोलता है मैं अपने दोस्त को नहीं बचा पाया तो मैं होकागे क्या खाक बनूंगा। और उसके बाद सास्के अपनी स्वॉर्ड निकालता है और वो बोलता है तुम अब बन भी नहीं पाओगे और वो नरूटो की तरफ बढ़ाता है और नरूटो को मारने वाला रहता है। और तभी साई नरूटो को बचा लेता है और सास्के की स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और अचानक से नरूटो और साइड जो रहते हैं वो सास्के का हाथ पकड़ लेते हैं और कैप्टन यामाटो अपने वुड स्टाइल जुत्सु की मदद से सास्के को पकड़ने वाले रहते हैं। पर सास्के बोलते हैं कि तुम दोनों का जो काउंटर ब्लॉक है वो तुम लोगों का गलत है। और उसके बाद यहाँ पर सास्के अपनी होल बॉडी चिदोरी मारता है, जिसके बाद यहाँ पर नरूटो, साई और कैप्टन यामाटो को शॉक लगता है और सास्के की पूरी बॉडी में से करंट निकलता है। सोकरा ये देखती है और वो बोलती है ऐसा लग रहा है कि सास्के की पूरी बॉडी करंट से भर गई है और ऐसा लग रहा है कि कोई खंबे में पूरा करंट आ रहा है। सोकरा ये देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है और फिर उसे याद आता है जब उसने हॉस्पिटल में नरूटो को प्रॉमिस किया था कि अब बस तुम नहीं और मैं भी अब सास्के को ढूंढूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। और यहाँ पर जो सोकरा रहती है वो सास्के की तरफ बढ़ती है और वो बोलती है कि बस अब बहुत हो गया और वो अपने हाथ में चाकरा लेती है। और तभी यहाँ पर सास्के अपनी स्वॉर्ड निकालता है और उसकी स्वॉर्ड चमक रही होती है। ये देख लेते हैं कैप्टन यामाटो और कैप्टन यामाटो सोकरा के
सामने आ जाते हैं और जो सास्के रहता है वो कैप्टन यामाटो को स्वॉर्ड घुसा देता है और कैप्टन यामाटो के आर पार कर देता है। वो बोलता है कि ये मेरी स्नेक स्वॉर्ड है और इसकी मदद से मैं पूरा करंट आर पार कर सकता हूँ। इसके सामने कोई हथियार नहीं चलता है, वो सभी हथियार कड़ जाते हैं या तो टूट जाते हैं। अब ये तुमने बहुत ही ज़्यादा गलत किया। और यहाँ पर जो सास्के रहता है वो अपनी स्नेक स्वॉर्ड की मदद से कैप्टन यामाटो को करंट दे रहा होता है बॉडी के अंदर और कैप्टन यामाटो को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। यहाँ पर जो काबुटो रहता है वो हंस रहा होता है और आपको तो पता ही है अगर असली वाले को चोट लगती है तो क्लोन गायब हो जाता है और ऐसा ही कैप्टन यामाटो का क्लोन गायब हो जाता है। और जो काबुटो रहता है वो अपने चाकरा को हाथ में जमा करता है और अपने वुड को खोलकर बाहर आ जाता है और वो बोलता है कि मैंने तो उन लोगों से पहले ही कहा था। और यहाँ पर जो सास्के रहता है वो नारुतो को देख रहा होता है और वो बोलता है कि अब तुम्हारी बारी, और वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर नारुतो की तरफ आने वाला रहता है। और जो सास्के रहता है वो थोड़ी देर के लिए नारुतो को घूरते हुए देख रहा होता है। और तभी यहाँ पर हमें बताता है सीन जब नारुतो अपने नाइन टेल से बात कर रहा होता है और नाइन टेल बोलता है आज जाओ नारुतो, मेरी सभी शक्तियाँ ले लो और तुम मेरी शक्तियाँ ले लो और उसे बता देना कि हम क्या है। उसे नहीं पता कि हमारी शक्तियाँ की बात क्या होती है, वो एक बूंद है। और तुम आ जाओ, हम दोनों की शक्तियाँ मिलने के बाद बहुत ही ज्यादा हम ताकतवर हो जाएंगे। आ जाओ नारुतो, हम उसे दिखा देते हैं। और तभी नारुतो बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी शक्तियों की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं सास्के को बचाऊंगा तो अपने दम पर बचाऊंगा। और तभी तुम्हें क्या लगता है तुम उसे अपनी शक्तियों से बचा पाओगे? और यहाँ पर जो नाइन टेल फॉक्स है वो हंस रहा होता है। तुम उसे अपनी शक्तियों से कभी नहीं बचा पाओगे। तुम्हें अगर उसे बचाना है तो तुम्हें मुझे अपनी शक्तियाँ लेनी होगी और देनी होगी। इसलिए तुम मेरे पास आओ और जो मेरी सील लगी है उसे पूरी तरीके से खोल दो ताकि मैं तुम्हारे बदन में पूरी तरीके से आ जाऊँ और मैं तुम्हें इतनी पावर दूं कि तुम सास्के को हरा दो। ये क्या? और तभी यहाँ पर सास्के आ जाता है और जो हमारा नाइन टेल फॉक्स रहता है उसके सामने हाथ रख देता है। नारुतो ये देखकर चौंक जाता है कि सास्के उसके मन में और उसके अंदर कैसा आया। सास्के नाइन टेल फॉक्स को देखकर हंस रहा होता है। नाइन टेल फॉक्स सास्के को देखकर बोलता है तुम तो वो उचिया हो जो अपने शरिंगन एक्टिवेट करते हो। और वो बोलते कि तुम अंदर कैसे आए। और वो बोलता है तो तुम अपनी शरिंगन की मदद से अंदर आए हो। और सास्के बोलता है कि लगता है तुमने ज़िंदगी में पहली बार एक उचिया देखा है। और यहाँ पर जो नाइन टेल फॉक्स बोलते हैं हाँ, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार एक उचिया से मुलाकात करी और वो उचिया भी बिल्कुल बकवास, और वो उचिया भी आखिरी उचिया है, वो भी बिल्कुल बकवास। इतने में सास्के हाथ से दबाता है और नाइन टेल फॉक्स का चाकरा जो रहता है उसको उड़ा देता है। और वो बोलता है मेरी बेइज्जती कब भी ना करो। और तभी भी नाइन टेल फॉक्स की आवाज़ें आ रही होती है और वो सास्के को बोलता है कि तुम्हारा मिशन चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, तुम्हें नारुतो को मारना नहीं है जान से। अगर तुम नारुतो को जान से मार दोगे तो तुम्हें गिल्टी फील होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो सास्के रहता है वो बाहर आ जाता है और यहाँ पर जो नारुतो को देख रहा होता है सास्के। तभी कैप्टन यामाटो सास्के को देख रहे होते हैं और वो बोलते कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे इस मौके का फ़ायदा उठाना होगा। और तभी वो अपने जुत्सु की मदद से जहाँ पर सास्के नाइफ घुसाता है वहाँ से एक वुडन पीस निकालता है और उस पीस से तलवार को पीछे करते हुए जो सास्के रहता है उसको अपने जुत्सु से पकड़ने की कोशिश करता है। पर सास्के उसमें से बाहर आ जाता है और वो पत्थर पे खड़े हो जाता है और वो बोलते हैं कि तुम्हारा अटैक बहुत ही ज़्यादा बेकार था, तुमने अटैक इतना ख़राब किया था। और वो बोलता है कि अब नहीं, अब मैं तुम लोगों को और टॉलरेट नहीं कर सकता, अब मुझे तुम लोगों को एक साथ ही मारना होगा। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।